Hello everyone, welcome to Positive Minds channel. Today we are going to discuss the question answers of resources. This is the Geography class 8 chapter. Question 1 is answer the following questions. Why are resources distributed unequally over the earth? आई होप आपने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा. अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप ये जान लीजिए कि रिसोर्सेज होते क्या हैं. कोई भी वह चीज़ जिससे हमारी कोई ज़रूरत पूरी हो रही है उसे हम रिसोर्स कहते हैं. जैसे हमें प्यास लगी है तो हम प्यास को बुझाने के लिए पी रहे हैं पानी. तो पानी क्या है? एक रिसोर्स है. पानी एक नेचुरल रिसोर्स होता है और जिस भी चीज़ में आप उसको पी रहे हैं, जैसे ग्लास में पी रहे हैं, तो वो मैन मेड रिसोर्स माना जाएगा. यहाँ हम उसे ह्यूमन मेड रिसोर्स बोलते हैं. और अगर आप आरओ का पानी पीते हैं तो आरओ वाटर को फ़िल्टर करता है, उसकी इम्प्योरिटीज़ मिटाता है. तो जो आरओ है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है. तो नेचुरल रिसोर्स क्या हो गया? वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स और जो भी चीज़ हम उसको पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं या फ़िल्टर करने के लिए उसकी इम्प्योरिटीज़, वो ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गए. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं. अब क्वेश्चन देखते हैं. वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ? आपको बताना है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो पूरी पृथ्वी पर एक समान क्यों नहीं है? अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज हैं. ऐसा क्यों है? आंसर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स. माने कि रिसोर्सेज का जो है प्रेजेंस, वो किस बात पर वितरण उसका निर्भर करेगा कि वह स्थान कैसा है. क्योंकि पूरी पृथ्वी एक जैसी तो है नहीं, तो सब जगह अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग एल्टीट्यूड है. एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई. जैसे हिल स्टेशन होते हैं, ऊंची जगह पे होते हैं, वहाँ अलग तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे अलग तरह की सब्जियाँ होती हैं, अलग तरह की मिट्टी होती है. तो ये सब फिज़िकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है, फिज़िकल फैक्टर्स पर. All these factors are not same everywhere on the earth, so the distribution of resources is unequal. क्योंकि पूरी पृथ्वी पर यह सब जो रिसोर्सेज का वितरण है एक जैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ की जलवायु अलग है, ऊंचाई अलग है, भूभाग अलग है, कैसी मिट्टी है, इस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ रिसोर्सेज किस टाइप के होंगे. What is resource conservation is our next question. रिसोर्स कंजर्वेशन को हिंदी में हम कहते हैं संसाधन संरक्षण. रिसोर्स मीन्स कोई भी साधन हो गया और कंजर्वेशन उसका संरक्षण करना. रिसोर्स कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड. मतलब किसी साधन को इस हिसाब से केयरफुली यूज़ करने से है कि उसको हम पूरा ख़त्म ना कर दें, उससे पहले वो नया बनने लग जाए. जैसे अगर आपके घर पर कोई पौधा है और आप उसकी पत्तियां यूज़ करते हैं. मान लो आपके घर पर मीठी नीम या करी पत्ते का पौधा लगाए. अब आप उसकी पत्तियां अपने लिए यूज़ करते हैं रिसोर्स की तरह. पर एक तो होता है कि साधन को हम इस केयरफुली यूज़ करें कि भाई इसमें पूरा पेड़ ही खाली ना हो जाए, सारी पत्ती ना तोड़ लें, ताकि वह और पत्तियां उगा सके. पूरा पेड़ ख़राब कर देंगे तो वो नहीं उगा सकता. इसलिए धीरे धीरे उसको केयरफुली यूज़ करेंगे और उसे टाइम भी मिल जाएगा नई पत्तियां बनाने का. तो ये हो गया रिसोर्स कंजर्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्स क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं? आंसर इज पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज they can make the best uses of nature to create more resources by applying their knowledge and technology. तो क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स? लोग, पीपल, यानी कि आप और मैं भी ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो अपनी नॉलेज यानी अपने ज्ञान से और तकनीक की जो भी उनके पास नॉलेज होती है उससे नेचर के रिसोर्स को बेस्ट फॉर्म में दे सकते हैं, उसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं नेचर के रिसोर्स का.
एग्जाम्पल हो गया, जैसे अब आंवला जूस आप लोगों ने देखा होगा कितना फेमस है, एलोवेरा कितना फेमस है, एलोवेरा जेल। एक तो हो गया एलोवेरा एक रिसोर्स हो गया हमारे लिए, वो हो गया नेचर का रिसोर्स। पर अब एलोवेरा जेल जो मिलता है मार्केट में, उसको निकालने के लिए ह्यूमन रिसोर्स लगता होगा। तो ह्यूमन और एलोवेरा जेल दोनों ही रिसोर्स हैं यहाँ पर। लेकिन अगर किसी को निकालना ही नहीं आता कि जेल इसमें से कैसे निकलेगा, इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वह एलोवेरा जो रिसोर्स है वो हमारे लिए वेस्ट है। इसी तरह से मान लो किसी को घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सामान जो चाहिए, मान लो कि आयरन चाहिए या मिट्टी चाहिए, वह सब एक नेचुरल रिसोर्स से निकलेगा। पर इस नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने के लिए ह्यूमन चाहिए, और ऐसे लोग जिनको ऐसी नॉलेज हो कि इसे कैसे यूज़ करना है, तो वो एक ह्यूमन रिसोर्स हो गए। तो ह्यूमन रिसोर्स हमें इस केस में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ हमारे लिए आयरन और ये सारी चीज़ें वेस्ट चली जाएंगी। तो आपने यहाँ देखा कि ह्यूमन रिसोर्स कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें नेचर को भी डिफरेंट तरीके से यूज़ करना है, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करके, तो ह्यूमंस को नॉलेज और एजुकेशन होनी चाहिए उससे रिलेटेड। हो सकता है फ्यूचर में भी कुछ ऐसा रिसोर्स जो हमारे सामने हो, हमें उस पता ही नहीं है उसे क्या यूज़ करना है, आगे जाके हो सकता है नॉलेज और एजुकेशन के और टेक्नोलॉजी के संग हम उसका बेहतर यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? आंसर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स carefully utilizing resources so that besides meeting the present requirements, it also takes care of the need of the future generations. आजकल आपने सुना होगा कि पानी बचाओ वाला अभियान चलता है, तो यह एक एग्जाम्पल हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। मतलब रिसोर्सेज को इतना केयरफुली यूज़ करना कि हमारी नीड भी पूरी हो जाए और हमारी जो आगे की नेक्स्ट जनरेशन आए, यानी कि आगे आने वाले लोगों के लिए, जो आगे आने वाले लोग मतलब मान लो कि आपके बच्चे, उनके बच्चे आएंगे, उनके लिए भी वह रिसोर्स बचना चाहिए, हमें उस हिसाब से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यही होता है, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। मैं आपको इसे एग्जांपल से और समझा देती हूँ। हम नहाने का एग्जांपल लेते हैं। नहाने में वाटर है एक रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स है। अब हम उसे सपोज़ कोई एक बाल्टी से नहाता है, कोई आधी बाल्टी से नहाता है, तो ये तो हो गया केयरफुल यूज़ करना। अब सपोज़ किसी को मज़ा आता जा रहा है पानी डालने में और वो 2 3 4 बाल्टी यूज़ करे जा रहा है नहाने के लिए, तो एक तरीके से पानी वेस्ट हो रहा है। तो ये एक तरीका नहीं है कि हम फ्यूचर के लिए इसे कंज़र्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर एक ही बाल्टी से नहा सकते थे और हमने यहाँ 3 4 बाल्टियों से पानी वेस्ट कर दिया। कहना का मतलब ये है कि हमें रिसोर्स को अगर हम बचा सकते हैं, मतलब लिमिटेड, जितना कम से कम में हमारा काम चल रहा है, हमें चलाना चाहिए ताकि हमारा रिसोर्स वेस्ट ना हो और फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए हम उसे सेव कर पाएँ। और उसका यही तरीका है कि हम उतना ही यूज़ करें जितनी हमारी ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। Which one of the following does not make substance a resource? किसी पदार्थ को क्या साधन नहीं बनाता है, उस पर टिक करना है हमें। सपोज कोई भी पदार्थ है, वो जब तक साधन नहीं है, जब तक कि क्या नहीं है, ए उसकी यूटिलिटी नहीं है, बी वैल्यू नहीं है, सी क्वांटिटी नहीं है। यूटिलिटी यानी उसकी उपयोगिता उसे बनाती है, या वैल्यू यानी कि मतलब उसका प्राइस, या कह सकते हैं उसके वैल्यू गुण के लिए भी यूज़ होता है, या फिर उसकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा, या ज़्यादा मात्रा में है, कम मात्रा में है, वो उसे रिसोर्स बनाता है। आंसर होगा क्वांटिटी। क्वांटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह रिसोर्स है कि नहीं है, क्योंकि अगर हम उसे यूज़ ही नहीं कर रहे, हमारे काम की चीज़ ही नहीं है, चाहे तो वो कितनी भी क्वांटिटी में हो, वह रिसोर्स नहीं हो सकता। वह सिर्फ एक पदार्थ है हमारे लिए, क्योंकि उससे हमारी कोई यूज़ पूरा नहीं हो रहा है, हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है उसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? नीचे दिए गए में से ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन सा है, आपको बताना है। ए मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। का आंसर होगा मेडिसिन्स टू ट्रीट कैंसर। ये ह्यूमंस ने बनाई है, क्योंकि पानी और जंगल तो ह्यूमन ने बनाया नहीं है।
कंप्लीट द स्टेटमेंट। बायोटिक रिसोर्सेज आर, बायोटिक रिसोर्सेज क्या हैं? बायोटिक को क्या कहते हैं? जैविक साधन कह सकते हैं। ए डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स से निकाले गए। बी मेड बाय ह्यूमन बींग्स, इंसानों या ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए। सी डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जीवन नहीं होता उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो क्योंकि इसका नाम ही बायोटिक रिसोर्सेज है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग्स। नीचे दिए गए जो हैं उनको आपको उनमें अंतर बताना है। ए पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। आंसर इज potential resources. Number 1, the resources which have not been used yet or are still in the preliminary stage are called potential resources. ऐसे साधन जिनका इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ है, ऐसे साधन या रिसोर्सेज जो एक कभी पदार्थ ही हैं हमारे सामने और हमने उनका आज तक इस्तेमाल नहीं किया, हमें पता ही नहीं है कि उससे करना क्या है, आज की डेट में हम नहीं जानते कि उससे का क्या यूज़ हो सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज। क्योंकि हो सकता है उस पदार्थ का कुछ बहुत अच्छा यूज़ हो सकता हो तो उन्हें हम इसलिए पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। एंड एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्सेज विच हैव बीन डेवलप्ड बाय मैन फॉर यूज़ आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स हो गए जो ह्यूमन ने हमारे लिए उस पदार्थ से ऐसा कुछ बनाकर तैयार कर दिया है जिसे हम अभी प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स मैं आपको नीचे आगे दूंगी। और क्या डिफरेंस होता है? नंबर 2, अ रिसोर्स हुज एंटायर क्वांटिटी इज़ नॉट नोन। ऐसा रिसोर्स जिसकी हमें क्वांटिटी नहीं पता, हमें नहीं पता कि ये रिसोर्स हमारे पास कितना है, कितनी मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है, वो क्या है अभी? पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स में क्या होगा? अ रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज़ नोन, हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्स कितना अवेलेबल है। थर्ड, दे आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, ये मैंने आपको बताया था ऊपर कि हम उसे अभी यूज़ नहीं करा है। दे आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट, एक्चुअल रिसोर्सेज। फोर्थ, एज टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स देयर यूज़ इन फ्यूचर इज़ पॉसिबल। पोटेंशियल रिसोर्स में अगर आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर देते हैं हम उस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ, एक्चुअल रिसोर्सेज का क्या है? अवेलेबल टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू यूज़ दिस रिसोर्सेज, हम टेक्नोलॉजी के यूज़ कर इस रिसोर्स को हम यूज़ कर पा रहे हैं, तभी तो ये एक्चुअल रिसोर्स है। नंबर 5, द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एडवांस इनफ टू यूटिलाइज इट, क्योंकि अभी हम उस पर जो भी रिसोर्स है उसका यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसको किस हिसाब से और किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी तकनीकें हमारे पास नहीं है पोटेंशियल रिसोर्स के लिए, जबकि एक्चुअल के लिए हम उसे यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। फिफ्थ क्या है एक्चुअल रिसोर्स का? द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज एडवांस इनफ टू यूटिलाइज इट। 6, द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख which could be used in the future is an example of potential resource। लद्दाख में जो यूरेनियम पाया जाता है उसका अभी हम कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये एक पोटेंशियल रिसोर्स है। हम इसे अगर टेक्नोलॉजी और हमें पता चले कि हमें क्या करना है तो हम इसे फ्यूचर में यूज़ ज़रूर करेंगे। एक्चुअल रिसोर्स का एग्जांपल देखते हैं। द डार्क सॉइल्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इज़ इन महाराष्ट्र, रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन Ruhr region of Germany is an example of an actual resource. Next question is ubiquitous resources and localized resources में आपको डिफरेंस बताना है। यूबिक्विटस को हिंदी में सर्वव्यापक कहते हैं, लोकलाइज यानी स्थानीय, जैसे नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको। तो चलिए आंसर देखते हैं। यूबिक्विटस रिसोर्सेज, नंबर 1, ए रिसोर्स विच इज़ फाउंड एवरीवेयर, जैसे इसका हमने देखा था नाम, हिंदी में इसको सर्वव्यापक कहते हैं। यह एक ऐसा साधन है जो हर जगह पाया जाता है, रिसोर्स जो भी है। एग्जाम्पल्स मैं आपको आगे नीचे बताऊंगी। लोकलाइज क्या होगा? अ रिसोर्स विच इज़ फाउंड ओनली इन अ सर्टेन प्लेसेस, हर जगह नहीं मिलेगा,
कुछ कुछ जगहों पर ही मिलेगा ऐसा रिसोर्स लोकलाइज रिसोर्स होता है। नंबर 2, इट्स प्रेजेंस इज़ नॉट गवर्न बाय फिज़िकल कंडीशंस। इस रिसोर्स की क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़िज़िकल कंडीशंस क्या हैं, उस जगह का टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट, उसका हिल स्टेशन है कि नहीं है, नॉर्मल है। लोकलाइज का क्या है, इट्स प्रेजेंस इज़ गवर्न बाय द फिज़िकल कंडीशंस। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यूबिक्विटस का एग्जाम्पल है द एयर वी ब्रीथ, जो सांस हम लेते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, एयर। और क्या एग्जाम्पल है, वाटर और सॉइल। तो हवा, पानी और मिट्टी कौन से रिसोर्स हो गए, यूबिक्विटस रिसोर्सेज या सर्वव्यापक रिसोर्स। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी आज तक गए होंगे आपको पानी, हवा और मिट्टी ज़रूर मिली होगी, उसकी क्वालिटी अलग हो सकती है पर यह अवेलेबल सब जगह होती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ की फ़िज़िकल कंडीशंस क्या है, वहाँ की क्लाइमेट क्या है, कि वो कितने एल्टीट्यूड पर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रिसोर्सेज सब जगह मिलते हैं। लोकलाइज रिसोर्सेज के एग्जांपल क्या हैं, मिनरल हो गए, मेटल्स हो गए, ऑयल हो गए, पेट्रोल हो गया। अब जैसे सऊदी से आती हैं ये चीज़ें, हमारे इंडिया में नहीं है, तो ये फ़िज़िकल कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं लोकलाइज रिसोर्सेज। ये अभी तक आपने बुक के क्वेश्चंस पढ़े हैं। मैं थोड़े से आगे क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी दे देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आया या कुछ और चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना और लाइव वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर करना। कमेंट्स में लिखकर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। अभी आगे मैं आपको और क्वेश्चंस दे रही हूँ। उसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। ये इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स थे। अगर आपको और भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के चाहिए तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें लेटेस्ट अपडेट के लिए।